हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हम यहाँ देखने वाले हैं राकेश यादव क्लास नोट्स का सॉल्यूशन और देखने वाले वो अर्थमेटिक का, जिसमें हमारा जो चल रहा है टाइम एंड वर्क। और इसमें टोटल 112 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 1 से लेकर 62 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 63 से लेकर 81 तक के क्वेश्चन को। तो जो पूरी अर्थमेटिक को और साथ ही साथ एडवांस इत्यादि और क्लास नोट का सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर सीधे। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में, तो यहाँ लिखते हैं a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अगर a प्लस सी उसी काम को b प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है। 2.5 दिन क्या करता है? कम लेता है। कहने का मतलब a प्लस सी जो है इसी काम को b प्लस सी से क्या करता है? 2.5 दिन ये कम लेता है और तीनों मिलकर 5 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। तो a b c तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले एफिशिएंसी तीनों मिलकर बोला 5 दिन में, तीनों मिलकर तो a प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 5 डे में। तो 6 और 5 का एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। तो ये 5 मर्द में और ये हमारा 6 मर्द में। तो देखिए a प्लस बी यहाँ पर 6 दिया हुआ है, इसका मतलब a और प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? अब 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब सी कितना हो जाएगा? अपने आप में 1 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा? 1। तो सी की तो एफिशिएंसी यहाँ निकाली है कि 1 होगा। तो अब निकालना है a और b का, ठीक है ना। अब क्या निकालना है? a और b का। तो हम मान लेते हैं कि a को अगर हम x मान ले, क्या मान ले? x मान ले, तो c तो अपने आप में 1 है और a कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। उसी तरह से c अपने आप में 1 है। अब यहाँ पर a और b मिलकर कितना है? 5 है, जिसमें से a x है तो b कितना होगा? x माइनस 5। एक मिनट, x माइनस 5 नहीं, x माइनस 5 नहीं, 5 माइनस x क्या होगा? क्योंकि टोटल 5 है तो 5 में से x को घटा देंगे और ये कहलाएगा, है ना। तो अब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, फाइनल इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस एक्स बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा x प्लस 1। तो देखिए, और बोला इन दोनों में कितना दिन कम लेता है? 1/2। मतलब ये अपने आप को अगर 2 दिखा रहा है, क्योंकि 2 सही 1/2 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 1 5/2। तो b प्लस सी अपने आप को 2 दिखा रहा है और ये ऊपर कितना? 5। तो ये एक दोनों का अगर अंतर करेंगे, क्योंकि देखिए टोटल काम हमारा क्या है? 30 है और जिसमें b प्लस सी करता है 6 माइनस एक्स है। उसी तरह से यहाँ पर इस बड़े में से छोटे को हटाएंगे कि ये टोटल काम x है और इसमें से a माइनस ए प्लस सी का मान है x प्लस 1 और दोनों का डिफरेंट क्या होगा? हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ। तो यहाँ पर से इस समीकरण को हम अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो x का जो मान हमारा आ जाएगा वो 3 आएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर a का मान हमारा निकल जाएगा, a को x माने हैं तो a निकल जाएगा 3, तो b का निकल जाएगा 3 2 5 और c हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो बोला है कि तीनों अलग अलग, तो टोटल 60 काम है तो 1 को 3 से भागा, ये 60 है इसको 2 से भागा और ये 60 है इसको 1 से भागा। तो ये हो जाएगा कितना? 7 नहीं, यहाँ पे 30 है। कितना है? 30 है। तो इसे फिर से एक बार लिखते हैं, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये हमारा 30 को 3 से भागा, 30 को 2 से भागा और 30 को 1 से भागा। तो ये हो जाएगा 10 दिन, ये हो जाएगा 15 दिन और ये हो जाएगा 30 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। इसे एक और तरीके से भी हम बना सकते हैं। अब वो तरीका क्या है उसे अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पॉइंटर को बढ़ा लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर से इस चीज़ को हम पहले मिटाते हैं, क्योंकि इसे एक तरीके से और हम शॉर्ट में बना सकते हैं। शॉर्ट में इसे एक और तरीके से हम बना सकते हैं, तो अब उसे देख लेंगे। चलिए, तो पहले ये सबको हम क्या करते हैं? इरेज कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ से देखते हैं कि बोला है कि C तो अपने आप में कितना है? 1 है और ये भी क्या है? 1 है। जिसमें बोला कि a प्लस सी उस काम को का लगा है तो नीचे के लिए, तो b प्लस सी अपना कितना दिखा रहा है? 2 को, b प्लस सी 2 को। तो यहाँ c भी 1 और ये भी 1 और टोटल मिलके हो जाएगा 5। तो a का जो मान होगा वो हमेशा b से क्या होगा?
बड़ा होगा। तो अब ये हो गया बी और सी को किस भाग में बांटें दोनों को कि ये मिलकर 5 हो और अलग अलग, तो इसे 3 ले लेते हैं और इसे 2। तो अगर ये 2 हो गया और इसे 3 लेते हैं तो 2 1 ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3 1 4। तो अब ऐसा करेंगे, टोटल काम 30 है, उसमें से इसको 3 से भागा और ये टोटल काम 30 है, इसमें इसको 4 से भागा। इन दोनों का डिफरेंट कितना आना चाहिए? 2.5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2.5, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि कितना डिफरेंट होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 30 को 3 से भागा देंगे 10 और ये हो जाएगा 7 सही 1/2 और ये 1/2। इसका मतलब राइट मतलब इतना में से इतना घटेगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हम मान लिए थे वो एक्चुअली में सही था। तो ए का मान हम 3 लिए थे और बी का मान हम 2 लिए थे और एक का दिया हुआ 1, तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। तो इसे आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, इसे पढ़ते हैं कि 3 कुक को 80 बर्गर बनाने हैं तो हर मिनट में वो मिलकर 20 बर्गर बनाते हैं। देखिए तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर क्या होता है 80 बर्गर बनाते हैं तो 1 मिनट में, और हर 1 मिनट में वो 20 बर्गर बनाते हैं। हर 1 मिनट में वो कितना बनाते हैं? 20 बर्गर। पहला कुक को शुरू करते हुए 20 बर्गर 30 मिनट में 30 मिनट में से कुछ ज़्यादा समय लेते हैं। तो पहला बर्गर, तो मान लेते हैं कि पहला बर्गर हमारा क्या है? ए है, और ये जब काम करता है तो 3 मिनट से कुछ समय ज़्यादा लेता है और इतना में बनाता है वो कितना? 20 बर्गर। तो एक बर्गर का निकाल लेंगे 20/3 + x, ये हो गया ए का। आगे बोला है कि शेष काम को दूसरे तथा तीसरे कुक के द्वारा कराया जाता है और पूरे काम को खत्म करने में 8 मिनट का समय लगता है। पूरा काम को खत्म करने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, है ना। तो देखिए बी जो है पूरा 8, तो 8 में से 3 + 1 मिनट, इसे फिर से अच्छा से लिखते हैं। 8 में से 3 + x को घटा देंगे और ये तो टोटल काम है 80 बर्गर बनाना, उसमें तो 20 बना दिया है, तो अब कितना बचा? 60 बर्गर बनाना। तो 1 में निकालेंगे तो 60/5, 8 में से 3 गया तो 5 - x बन गया ये। तो देखिए तीनों मिलकर जो कितना बनाता है? 20 बर्गर, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं a + b + c, तीनों मिलकर बनाता है 20 बर्गर पर मिनट बताता है। तो अब ए का, ए जो हो जाएगा कितना? 20/3 + x और प्लस ये बनाता है बाकी 60 बर्गर को कितना स्पीड में? 5 - x के स्पीड में, और ये बनता है 20 बर्गर। तो यहाँ पर इस समीकरण को हल करेंगे, x का जो मान हमारा आएगा वो आ जाएगा 1। यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो 3 1 4, अब इसको 4 से देंगे भागा तो यह आ जाएगा 5 बर्गर पर मिनट। तो ए जो है ना 5 बर्गर पर मिनट के हिसाब से बनाता है। तो बोला 160 बर्गर बनाने में पहले कुक को, तो पहला कुक ए है, और तो 160 बर्गर बनाने में 5 मिनट पर बर्गर, तो 5 से इसे भागा देंगे तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 32 मिनट। ये कितना मिनट में? 32 मिनट में ये पूरा बर्गर को बना देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बोला, एक योजना के अनुसार छेद करने में एक दल को जमीन के अंदर 270 मीटर गड्ढा करता है। मतलब यहाँ जो काम करता है वो कितना काम करता है? 270 मीटर उसको गड्ढा खोदना है, और पहले दल 3 दिन तक काम करता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि काम करने में लगा कुल समय, मतलब टोटल टाइम हम मान लेते हैं x मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पर डे वर्क, है ना, पर डे वर्क क्या होगा? तो 270 मीटर गड्ढा खोदना है और पर 1 घंटा में, तो ये हो जाएगा पर डे इतना मीटर पर डे का वर्क हो गया। तो बोला है कि पहले दल 3 दिन तक काम करता है, इसका मतलब 270/x मीटर के हिसाब से ये कितना काम करता है? 3 दिन काम करता है ना। इसके बाद दल को ज्ञात होता है कि उसने संसाधन का उचित प्रयोग ना हो पा रहा है, मतलब जो संसाधन का उचित प्रयोग करना था वो नहीं हो पा रहा है, तथा तब वह दल को पहले से 8 मीटर अधिक प्रतिदिन गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। मतलब 270/x के स्पीड से तो खोद रहा है, लेकिन इतना से नहीं, वो 8 मीटर और स्पीड से खोदना चालू करता है, जिसमें वो
योजना से एक दिन पहले, मतलब जितना दिन योजना उससे एक दिन पहले ही गड्ढा खोद देता है, और कितना खोद देता है, 280 मीटर। तो यहाँ पर से फिर से हम समीकरण को हल करेंगे, तो x का जो मान हमारा निकलेगा वो फिर से निकल जाएगा 30 मीटर। कितना निकल जाएगा, 30 मीटर। तो वही बोला कि ज्ञात करें कि योजना प्रतिदिन कितना मीटर गड्ढा खोदता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बोला ए किसी कार्य को 7/10 भाग 15 दिन में, मतलब ए किसी कार्य के 7/10 भाग को ये 15 दिन में पूरा करता है। बचे भाग को भी ए की सहायता से, मतलब दोनों मिलकर, तो बचा हुआ कितना है 3/10, और उसे करता है 4 दिन में, 4 दिन में। तो बोला दोनों मिलकर कितना, तो दोनों मिलकर तो ए प्लस बी हमसे पूछा है, तो ये भागा में उधर जाके गुना में, और ये गुना में है तो नीचे जाकर भागा में, तो ये हो जाएगा 40/3। ऐसे तोड़ेंगे तो 33 और 1/3 दे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आसान से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बोला ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, मतलब ए किसी कार्य का 1/3 भाग ये कितने दिन में, 5 दिन में, और बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना में पूरा करेंगे। तो देखिए ये 3 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा 15, और ये 15 के 50 को 2 से भागा देंगे तो ये 25, तो ये 15 दिन में और ये 25 दिन में, तो 15-25 का एलसीएम हो जाएगा कितना हमारा 25 या 75 हो जाएगा। तो ये कटेगा 5 मर्त में और ये कटेगा 3 मर्त में। तो बोला कि ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो 75 काम है, दोनों मिलकर 5 3 8 से, तो 75/8, और 75/8 को भागा देंगे तो 8 9 72 3 75, तो ये हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला ए तथा बी किसी काम को 12 तथा 15 दिन में खत्म कर देते हैं। तो ए जो खत्म करता है 12 दिन में, और बी जो खत्म करता है 15 दिन में, तो 15-12 का एलसीएम हो जाएगा 15 चक्का 60, तो ये 12-5 60 और ये 15 चक 60 है ना। तो दोनों एक एक दिन काम छोड़कर करते हैं। तो ए काम को शुरू करता है, तो बताइए, मतलब एक दिन ए, कहने का मतलब फर्स्ट दिन, देखा जाए फर्स्ट दिन ए काम करता है और सेकेंड दिन बी काम करता है। तो हर 2 दिन का कार्य ए करेगा 5 काम और बी करेगा 4 काम, है ना, बी करेगा 4 काम। तो 5 और 9 काम, मतलब हर 2 दिन पर कितना काम होगा 9 काम, और करना हमें 60 काम। तो इसे 60 तक पहुंचने के लिए इसे क्या करेंगे 9 चक 7 इसे गुना करते हैं हम लगभग 6 से, तो 6 9 54, तो ये 12 दिन में ये कितना काम कर देगा 54 दिन। फिर अगला बार जो काम करेगा फिर ए करेगा, तो 13वां दिन, अगला एक दिन के बाद 13वां दिन करेगा ये 5 काम, तो हो जाएगा 54 5 59 काम। तो अभी भी बचा है एक काम, और एक काम कौन करेगा अगला, बी करेगा। तो 13 दिन तो हो गया है, और अगला बी करेगा एक काम, और इसका एफिशिएंसी 4 से है, तो ये एक काम करेगा तो हो जाएगा 60 काम। तो कितना दिन 13 सही 1/4 दिन में ये पूरा काम कर देगा। तो ये बी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है तथा बी से 3 गुनी है, मतलब 3 व्यक्ति है कि सी है, एक ए है और एक बी है। तो सी की जो कार्य क्षमता है ए से दुगनी है और बी से 3 गुनी है। तो अगर इसे 2 मानते हैं तो 2 का 3 गुना, ये 2 का कितना होना चाहिए 3 गुना, तो ये 6 होगा, और इससे 2 गुना, तो ये 3 होगा तब ना, इससे क्या होगा इसका 2 गुना, मतलब ए सी का हो जाएगा 6, ए का 3 और बी का 2। चलिए ये तो हमारा निकल गया। अकेले ए उस काम को 12 दिन में करता है, मतलब ए उस काम को कितना दिन में कर देता है 12 दिन में। तो ए उस काम को 12 दिन में कर देता है। तो यहाँ पर से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ऐसा ही आराम से निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो ए करता है ये 3 की एफिशिएंसी से और 12 दिन में कर देता है, तो 12 या 36, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 36 हो गया। अब बोला यदि वो एक साथ जोड़े में काम करते हैं,
तो पहला दिन मतलब फर्स्ट दिन ए बी काम करता है, ए प्लस बी काम करता है। सेकेंड दिन बी प्लस सी, बी प्लस सी सब काम करता है। और थर्ड दिन ए प्लस सी काम करता है, ए प्लस सी काम करता है। अर्थात वो जोड़ा बनाकर काम करता है, पहले ए बी करता है फिर बी सी पर सी। इस तरह से आगे कर्म चलते रहता है। तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? तो ए प्लस बी मिलकर, तो ए प्लस बी 3 दो 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, 3 दो ये 5 की एफिशिएंसी से। और बी प्लस सी, तो बी और सी मिलकर 6 दो 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। और ए सी 6 3 9, तो हर 3 दिन पर एक साइकिल घूमेगा, हर 3 दिन पर। तो ए हर 3 दिन पर कितना होगा? 8 5 13 और 13 9 ये 22, हर 3 दिन पर 22 काम करेंगे। तो अगर अगले दिन जाएंगे हम चौथे दिन में करेगा 5 काम और, तो ये 2 दिन लेके चलते हैं, मतलब चौथे के जगह पर हम सीधे लिखते हैं 5वें दिन तक। 5वें दिन में ये 2 दिन फिर जुड़ जाएंगे, तो 8 5 13 काम और जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 13 और 22 हो जाएगा हमारा 35 काम। तो 5 दिन तो हो गया। अब इसे करना है एक काम और ये कौन करेगा? 9। तो एक काम करेगा 9 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 36 काम टोटल। तो एक काम हो जाएगा 5 सही 1/9 डे में पूरा काम समाप्त। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ए और बी एक काम को क्रमशः 24 और 30 दिन में करते हैं। तो ए जो है काम को करता है 24 दिन में और बी इस काम को करता है 30 दिन में। तो 30 और 24 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 120, ये 24 बचे और ये 30 चक 20 से 3 और 4 की एफिशिएंसी से। आगे बोला है प्रतिदिन 10 घंटे काम होते हैं, मतलब प्रत्येक दिन 10 घंटा से ज़्यादा काम नहीं होता है, जिसमें 6 घंटे प्रातः शिफ्ट में और 4 घंटा शाम में। मतलब काम जो होता है 2 शिफ्ट में होता है, एक सुबह में 6 घंटा और एक शाम में 4 घंटा, यही काम होता है। तो पहला दिन अगर काम करते हैं तो बोला है कि अगर प्रातःकाल ए तथा शाम को बी काम करता है और प्रत्येक दिन वो अपनी शिफ्ट बदलते रहते हैं। कहने का मतलब आज ए काम किया सुबह में 6 घंटा, तो बी काम करेगा शाम में कितना? 4 घंटा। कितना करेगा? 4 घंटा। उसी तरह से अगर सेकेंड दिन आते हैं तो अब बी करेगा 6 घंटा, तो फिर ए करेगा 4 घंटा, है ना। तो पहले दिन का काम निकालते हैं, 6 4 ये 10 काम करेगा और इसकी एफिशिएंसी है हर दिन ये 10 काम होता है। तो 5/10 के हिसाब से हो जाएगा 5 दिन। उसी तरह से देखेंगे कि 6 4 10 और ये भी करेगा 4/10 की एफिशिएंसी से, मतलब 4 दिन। तो हर 2 दिन में 5 और 4 9 काम होगा, हर 2 दिन में 9 काम, ठीक है ना। हर 2 दिन में 9 काम होगा। तो सीधे करते हैं, इसे 13 से गुना कर देते हैं, ऐसे 13 से, तो 13 दूना ये 26 दिन हो गया और 13 17 से 117 काम। तो 26 दिन में 117 काम। फिर अगला करेगा ए और बी मिलके, तो यहाँ में घट रहा है कितना? 3 काम। यहाँ में घट रहा है 3 काम। तो ये जो 3 काम करेगा वो करेगा 5/10 के एफिशिएंसी से, तो ये हो जाएगा 15/10। मतलब ये 3 काम को करने में इसे लग जाएगा 6 आवर। कितना? 6 आवर। क्योंकि यहाँ पर मोटा मोटी मानिए, यहाँ पर इसे मिटाते हैं और आपको समझाते हैं डिटेल से। क्योंकि देखिए यहाँ 10 आवर में 5 काम हो रहा है, 10 आवर में 5 काम, 10 आवर में 5 काम, है ना। अब इसे करना है 3 काम, तो 1 आवर के लिए, मतलब 1 काम के लिए तो हो जाएगा 10/5। तो 3 काम के लिए तो 3 से गुना, तो ये कर जाएगा 2 मर्त में, तो 3 दूना 6, मतलब 6 आवर में 3 काम हो जाएगा। तो काम हो गया टोटल 120, इधर हो गया 26 दिन और 6 घंटा। तो 26 दिन और 6 घंटा में ये काम क्या हो जाएगा? पूरी तरह से समाप्त। तो अब तो यहाँ आंसर हो जाएगा 26 दिन और 6 घंटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं अगला। ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 और 5 दिन में पूरा कर सकता है। एक हमारा ए है जो 6 दिन में, और एक हमारा बी है जो 5 दिन में काम को कर सकता है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6 5 और ये 5 6। बोला यदि वे इस काम को पूरा करने के लिए 2200 रुपये लेते हैं, 220 रुपये लेते हैं। तो देखिए 30 दिखा रहा है अपने में,
220 को, है ना, नो 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 30 नहीं, यहाँ पर काम को बांटना इफिशिएंसी के अनुपात में, काम को बांटेंगे इफिशिएंसी के अनुपात में। तो यहाँ जो टोटल हमारा 220 रुपया है इसे बांटेंगे इफिशिएंसी के अनुपात में 5:6 में। तो फिर 220 को तुलना करेंगे 11 से, ये कटेगा 20 मर्त में, एक दिखा रहा 20 को, तो इससे भी 20 से गुना और इससे भी 20 से गुना, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 120 रुपया। तो बोला बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा 120 रुपया। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो ए जो करता है वो 10 दिन में, बी जो करता है हमारा वो 15 दिन में। ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो ए तथा बी मिलकर कितना दिन, 5 दिन। तो पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 30, और ये करेगा 3 की एफिशिएंसी से और ये करेगा 2 की एफिशिएंसी। तो ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं और सी अगला 2 दिन तक काम करता है। कितना, 2 दिन तक। यदि इस काम के लिए 6000 रुपया मिले तो ज्ञात करें एबीसी का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। तो देखिए सबका सेपरेट निकाल लेते हैं। ए 5 दिन करता है, बी 5 दिन करता है और सी हमारा 2 दिन करता है। ये करता है 3 की एफिशिएंसी से, तो 35 15 वर्ग करता है। ये करता है 2 के, तो 15 10 काम करता है और टोटल काम हमारा 30 है, तो 15 10 25 हो गया। तो सी करेगा 5, है ना, सी करेगा 5। तो अब देखिए टोटल पैसा 30 है, टोटल काम 30 है और पैसा बटना है 6000 में। तो एक को दिखा रहा है 200, तब प्रत्येक को 200, तो अब इसे भी 2 से गुना, इसे भी 200 से गुना और इसे भी 2 से गुना, तो 15 दूना 30, ये 3000, ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 1000। तो बोला है कि प्रत्येक को क्या क्या, तो प्रत्येक को जब निकालना है तो ये हो गया 5 के से काम करता है, ये 5 से और ये 2 से, तब काटेंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपया, ये हो जाएगा 400 रुपया और ये हो जाएगा 500 रुपया। तो एक 600 और एक 400 और एक 500। तो ऑप्शन नंबर बी में ही ये ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को 6 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए किसी काम को 6 दिन 8 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया 6 दिन, ये हमारा हो गया 8 दिन और ये हमारा हो गया 12 दिन। अब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा होगा 8 6 12 का 24, तो ये छोचक, ये 8 तिया और ये 5 दूना, है ना। तो बोला है वो मिलके हुए इस काम को समाप्त करते हैं तो कुल खर्च 1350 रुपया है, तो बी का हिस्सा। तो देखिए यहाँ है 24, नो 24 नहीं, यहाँ पे काम देखते हैं, ये 4 और 3 और 2, तो टोटल काम हो गया 4 3 7 2 9 और पैसा बांटना है 1350 रुपये का। तो एक का निकालेंगे तो ये भागा देंगे तो एक का आ जाएगा लगभग 150 रुपया, है ना। काट देंगे 15 35 से, तो ये हो जाएगा 150। तो एक का 150, तो बोला बी का हिस्सा। तो बी का 3 है, बी का है कितना 3, तो 3 को 150 से गुना कर देंगे तो 15 45 450 रुपया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी 24 दिन में, बी क्या है 24 दिन में। तो अब यहाँ 24 और 16 कैल्शियम हो जाएगा 48, तो 16 तिया और 24 दूना। चलिए सी की सहायता लेते हुए तीनों मिलकर इस काम को पूरा दिन 6 दिन में कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ए है बी है, अगर हम सी को भी बुला ले तो तीनों मिलकर हर कोई 6 दिन में पूरा काम को क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। और कुल परिश्रम 400 रुपया मिलता है ना। कुल परिश्रम कितना मिलता है 400। तो यहाँ है 48 काम और 48 काम के लिए मिलना है हमें 400। तो एक काम के लिए 400 बटा 48, तो ये कट के आ जाएगा हमारा लगभग 25/3, है ना। ये 25 क्योंकि 12 3 48 और ये कट जाएगा हमारा, है ना, 16 3 48 और 16 25 गुने 16 करेंगे तो ये दिखा रहा है 25/3।
तो ये देखिए छो है और ये करता है 3 की एफिशिएंसी से, तो छो है और 3 की एफिशिएंसी करता है तो 18 काम। ये कितना करता है 18 काम। तो इसका पैसा निकालना है, तो एक दिखा रहा है 25/3, तो ये छो और 25 छक्का 150, तो एक का पैसा हो गया 150। उसी तरह से ये करता है 2 की एफिशिएंसी से, तो छो दूना 12 काम और एक का हो गया 25/3, तो हो गया कितना 4 और 25 100, अगला 100। तो बोला किस अनुपात में वह मिलेगा, पैसा किस अनुपात में मिलेगा। तो अनुपात अगर देखा जाए पैसा का और 80 का हिस्सा देखा जाए, तो देखिए टोटल पैसा है 400, जिसमें से इसे 150 मिला, इसे 100, तो टोटल जो मिल गया है वो 250 मिला, तो अभी भी 150 रुपया बाकी है। तो सी को कितना मिलना है, सी को मिलना है 150 रुपया, है ना। और वह किस में, तो 3/25 में, ये काटेंगे 25 छक्का और छोतिया 18, मतलब इससे टोटल काम होना चाहिए 18, तो ये 6 है, तो इसे गुना करेंगे कब कब कैसे 3 से, तब ये। तो सब का एफिशिएंसी का देखा जाए तो ए और बी और सी, तो ए 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, बी 2 के एफिशिएंसी से और सी भी हमारा 3 के एफिशिएंसी से, तो तीनों का अलग अलग ये निकल जाएगा 3 2 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को 550 रुपया में ठेका लेते हैं, मतलब 550 रुपये में वो करने का ठेका लेते हैं। यदि ए बी पूरे काम का, मतलब यदि ए प्लस बी पूरे काम का 7/11 भाग करता है तो सी की मजदूरी, तो टोटल काम 11 है, जिसमें से ए बी करता है 7, तो सी करेगा हमारा 4, तब ना 7 4 11, और 11 दिखा रहा है 550 रुपया को, तो एक दिखाएगा 50 रुपया को, तो बोला सी का हिस्सा, तो एक दिखा रहा 50 को, तो 50 चक 200 रुपया, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 200 रुपया, उसका मजदूरी हो जाएगा 200। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, ए और बी किसी काम को 300 रुपया में करने का ठेका लेते हैं। तो ए बी मिलकर 300 रुपया में काम करने का क्या लेते हैं, ठेका लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में तथा बी अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए जो काम करता है वो 8 दिन में और बी जो करता है उसे 12 दिन में, तो 12 8 का एलसीएम कितना होगा 24, तो ये 8 या 3 के एफिशिएंसी से और ये 2 के एफिशिएंसी से, है ना। परंतु सी की सहायता से ए बी इस काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं, मतलब ए बी तो काम कर रहा है, साथ में सी को लाए, तो ये 4 ही दिन में काम को क्या करता है समाप्त कर देता है। तो ये 4 3 के एफिशिएंसी से 4 ये 12, ये 2 के एफिशिएंसी से 4 दूना 8, तो देखिए यहाँ टोटल काम है 24 और पैसा लग रहा है 300, तो एक दिखाएंगे तो 24/300, ये भी हो जाएगा 25/2। तो अब इसका निकालना है, तो इसको भी कर देंगे 12 गुने 25/2, तो छोड़, तो 25 छक्का ये हमारा हो जाएगा 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 8 और ये भी करेगा 25/2 से, तो 4, तो 4 गुने 25 छक्का 100, तो टोटल पैसा 3 में 300, जिसमें ए और बी कर दिया है 150 100 250, तो 300 में से 250 अगर घट जाता है तभी भी मेरे पास कितना बचा है 50 रुपया, और ये 50 कौन करेगा सी करेगा, तो वही पूछा कि सी का मजदूरी, तो सी का हिस्सा 50 रुपया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी आसान है, बोला ए बी सी किसी कार्य को 660 रुपया में करने का ठेका लेते हैं। ए बी इस काम को 1/8/11 भाग, मतलब ए बी एक साथ और सी अकेले, सी शेष काम को पूरा करता है, तो टोटल काम 11 है, जिसमें से ए बी 8, तो शेष 11 में से 8 गया, तो बच गया 8 9 10 11 3, और टोटल काम 11 और इसे करने में लगता है 660 रुपया, तो एक का मान निकालेंगे 11 6 60 रुपया। तो अब बोला कि सी का हिस्सा ज्ञात कर, तो सी, तो एक दिखा रहा है 60 को, तो 6, तो छोतिया 18 180 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक प्रोग्रेसिव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कुछ कर्मचारी को एक कर्म से काम पर लगाता है। पहले दिन एक कर्मचारी, दूसरे दिन एक कर्मचारी, तीसरे दिन एक कर्मचारी, मतलब हर दिन एक कर्मचारी क्या आते हैं बढ़ते जाते हैं। तो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ मैन, मतलब नंबर ऑफ कर्मचारी, पहले दिन एक मैन है ना, दूसरे दिन 2 मैन,
फिर 3 महीने, इसी तरह से करते करते बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे चलते हैं। और प्रत्येक कर्मचारी की कार्य क्षमता जो वर्क ऑफ इफिशियंसी है, इफिशियंसी वो भी है कितना, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से बढ़ते हैं और वे एक समान से 24वें दिन तक काम को समाप्त कर लेते हैं। मतलब 24 दिन, मतलब 24 महीने यहाँ भी लगते हैं और 24 दिन में काम को क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तो ज्ञात करें कि 5,000 रुपया कुल धनराशि को एक कर्मचारी का अधिकतम संख्या कितना मिलता है, अधिकतम हिस्सा कितना मिलता है ना। तो यहाँ पर से सभी संख्या का जोड़, तो यह हो जाएगा प्राकृतिक संख्या का जोड़। तो आप जानते हैं टोटल वर्क निकालना है, तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो n हो गया 24 और जो 25/2 ये होगा 12, तो 25 गुने 12 ये हो जाएगा हमारा 300। तो मैक्सिमम जो हो जाएगा 300 और ये 300 कुल वर्क हो गया, कुल वर्क हो गया हमारा 300 और ये दिखा रहा है पैसा 5,000 को। तो एक दिखाएगा हमारा 50/3 को, एक हमारा दिखाएगा 50/3 को। तब बोला कि सबसे अधिकतम हिस्सा किसे मिलेगा। तो जो 24वां आदमी है और उसका कार्य क्षमता 24 है, तो सबसे ज़्यादा इससे ना मिलेगा। तो अब इसे 24वां आदमी को निकालने के लिए क्या करेंगे, 50/3 को 24 से गुना, तो 8 × 24 और 8 × 5 = 40, 400 रुपया। तो अधिकतम उसे कितना मिलेगा, 400 रुपया। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल पर हम अर्थमेटिक पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है कुछ समय के बाद, उसके बाद हम एडवांस राकेश यादव का क्लास नोट्स, राकेश सर का एडवांस को लेकर चलेंगे। फिर राकेश सर का 7300 प्लस उसका सॉल्यूशन, पिनाइकल का, और फिर प्रीवियस ईयर जैसे CHSL, CPO, CGL, MTS इत्यादि का भी, इस पर हम प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाएंगे। तो अगर चैनल आपका बेनिफिशियल लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।